जी उनका अपन ना पेमेंट नहीं कर पाए, कथा का जो पेमेंट होता है वो नहीं कर पाए। जिस तारीख में अपने को करना था उस तारीख में अपन भेज नहीं पाए, इसलिए कथा कैंसिल। पंडित प्रदीप मिश्रा कितना पैसा लेते हैं, कितना फीस लेते हैं, कितना दक्षिणा लेते हैं कथा में शामिल होने के लिए या फिर कथा में जाने के लिए? सियोर वाले महाराज को कैसे बदनाम किया जाए उसकी चाल चली जाती है। कहीं से खबर आ जाती है 31 लाख। अरे मेरी जीजियों, तुम्हारे भाई का बाप कुबेरेश्वर महादेव है, 31 लाख की जरूरत नहीं पड़ती है। से आपको पता था कि कितना पैसा लगने वाला है? तो जी अपने को पता था। कितना 31 लाख रुपए अपने को भेजना था। 31 लाख में कथा हो जाए। जी उस रिपोर्ट में ये महिलाओं ने, जिन महिलाओं ने जो महिलाएं आयोजन करा रही थी, उन महिलाओं ने बताया था कि पंडित जी को कथा के लिए जो दक्षिणा लगती है वो दक्षिणा हम नहीं दे पा रहे हैं और इसीलिए कथा को कैंसिल करनी पड़ रही है। आपसे केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि जिंदगी में हाथ भी अगर फैलाऊंगा तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा के आगे फैलाऊंगा, जगत के आगे नहीं। शिव और गुरुदेव कहते हैं कि जब भोलेनाथ एक चोर को कुबेर भंडारी बना देते हैं तो फिर आप क्या चीज हो। तो बिल्कुल, और हमने वो 31 लाख को भी देखा उसको भी हमने कहा धन्य हो हमारा सनातन। कि जो दक्षिणा लगता है वो दक्षिणा क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं इस बात का उल्लेख कभी उन्होंने नहीं किया है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि फीस लगती है यानी कि दक्षिणा लगता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और पंडित प्रदीप मिश्रा का आज बड़ा बयान आया है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने उन सवालों के जवाब दे दिए हैं जिन सवालों के जवाब पूरा देश जानना चाह रहा था। पंडित प्रदीप मिश्रा कितना पैसा लेते हैं, कितना फीस लेते हैं, कितना दक्षिणा लेते हैं कथा में शामिल होने के लिए या फिर कथा में जाने के लिए? आपको मालूम होगा कि राजनांदगांव में पिछले दिनों कथा होने वाली थी, आने वाले समय में कथा होने वाली थी 19 अगस्त से बजरंगपुर नवा गाँव में। इसकी रिपोर्टिंग हमारे सहयोगी राजनांदगांव के साथी योगेश कुमार साहू ने करके बताया था और उस रिपोर्ट में ये महिलाओं ने, जिन महिलाओं ने जो महिलाएं आयोजन करा रही थी, उन महिलाओं ने बताया था कि पंडित जी को कथा के लिए जो दक्षिणा लगती है वो दक्षिणा हम नहीं दे पा रहे हैं और इसीलिए कथा को कैंसिल करनी पड़ रही है। और उस रिपोर्ट के बाद पूरे देश भर में पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर जो भावनाएं थी, जो बातें थी, वो लगातार हो रही थी और पंडित प्रदीप मिश्रा को जो है लोग ट्रोल भी कर रहे थे कि पंडित जी 31 लाख रुपए लेते हैं, 15 लाख रुपए फीस दे चुके हैं, 16 लाख रुपए फीस बाकी है। ऐसी चर्चा थी, ऐसी बातें सामने आई थी और महिलाओं ने ये बात स्वीकारी थी कि पूरा दक्षिणा नहीं दे पाए थे और इसीलिए पंडित जी ने कथा कैंसिल कर दी है। तो आज पंडित प्रदीप मिश्रा ने भिलाई के जयंती स्टेडियम में जो कथा चल रही है, अभी कथा समाप्त हो रही है और इससे ठीक कुछ घंटे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस बात का उल्लेख किया है, इस बात के बारे में बताया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस बात को लेकर कहा है कि कथा को लेकर जो फीस वाली बात है, जो अफवाह फैलाई जा रही है, जो बातें कही जा रही है, वो क्या है, तो उसको लेकर उन्होंने पूरी बात को बताया है। अरे ये बात अलग है पंडित प्रदीप मिश्रा फीस लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये कभी कोई चीज़ें बाहर नहीं आ पाई है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो दक्षिणा लगता है वो दक्षिणा क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं इस बात का उल्लेख कभी उन्होंने नहीं किया है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि फीस लगती है यानी कि दक्षिणा लगता है। ये बातें आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने कई बार हमें अनऑफिशियल तरीके से बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना लगता है। लेकिन 31 लाख रुपये जब ये मामला सामने आया था, जब बजरंगपुर नवागांव की महिलाओं ने बताया था कि 15 लाख रुपए दे चुके हैं, 16 लाख रुपए बाकी है, तब ये चीज़ें सामने आई थी कि पंडित प्रदीप मिश्रा 31 लाख रुपए लेते हैं। बाद में ये भी कहा गया कि आस्था चैनल में लाइव प्रसारण दिखाने के लिए ये जो फीस 31 लाख रुपए ये लगते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि आस्था चैनल में लाइव दिखाने के लिए इतना पैसा लगता है कि क्या लगता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने आज इस बारे में अपनी बातें रखी क्योंकि लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, लगातार उन्हें कहा जा रहा था कमेंट के माध्यम से और इसको लेकर उन्होंने सनातनी से कनेक्शन किया है। वो भी आप सुनेंगे पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी आज भिलाई पहुंची हुई थी, उन्होंने भी इस पर बातें कही है। तो उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और हमने सबसे पहले बताया था कि पंडित जी को दक्षिणा नहीं मिली और इसके बाद कथा कैंसिल करनी पड़ी है। ये आयोजन समिति की ओर से इंटरव्यू दिया गया था और इस इंटरव्यू के बाद पूरे देश भर में चर्चा हुई, पूरे देश भर में हलचल मची कि पंडित प्रदीप मिश्रा को दक्षिणा पूरा नहीं मिला, इसीलिए कथा कैंसिल करनी पड़ गई। आज उन्होंने क्या कहा है वो आप आगे वीडियो देखिए। इतना भीड़, पूरा की पूरा गांव जो दूसरे धर्म में चले गया था वो गांव में वापिस शंकर जी की स्थापना होना,
वापिस बूढ़ा देव की पूजन होना और पूरा गांव वापिस सनातनी होना, ये दुनिया को रास नहीं आ रहा, ये दुनिया को रास नहीं आ रहा। इसलिए सियोर वाले महाराज को कैसे बदनाम किया जाए उसकी चाल चली जाती है। कहीं से खबर आ जाती है 31 लाख। अरे मेरी जीजियों, तुम्हारे भाई का बाप कुबेरेश्वर महादेव है, 31 लाख की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके दरवाजे पर आकर दुनिया झोली फैलाकर गरीब बड़ा सेठ बन जाता है। जब हमारे पास में कुछ नहीं था, पिताजी चने का ठेला लगाते थे, सियोर में भी बहुत बड़े बड़े सेठ थे, उनके आगे हाथ नहीं फैलाया तो तुम्हारे आगे कौन फैलाएगा जीजियों। बैठा है मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी बैठा है। केवल आज दुनिया के लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा है कि अपने छत्तीसगढ़ में आ रहा है, कैसे भी रोको। ये धर्मांतरण को रोक दिया, पूरे गांव गांव में शंकर जी को लाकर बिठा दिया। अब तो ये हालत है कि कोई से भी देवता का मंदिर हो, उसके अंदर भी शंकर जी का शिवलिंग बैठते जा रहा है और लोग शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। ये सहन नहीं हो रहा, ये सहा नहीं जा रहा। और मेरी जीजियों, इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी आप लोगों को हाथ जोड़कर कहा और आज भी कहता हूं, कर्जा लेकर कथा मत कराना, किसी से मांग कर कथा मत कराना। मेरा कुबेरेश्वर बाबा जब तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर दे तब तुम अपने बल पर कथा कराना, मेरा बाबा दे तब कर। कभी कर्जा लेकर कथा मत कराओ, कभी कर्जा लेकर कथा नहीं करिएगा। और बात रही तुम्हारे भाई की, तो मेरी जीजियों आपसे केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि जिंदगी में हाथ भी अगर फैलाऊंगा तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा के आगे फैलाऊंगा, जगत के आगे नहीं। शिव शिव शंकर शंकर। आप अपने विश्वास पर दृढ़ी रहो, आप अपने भरोसे पर दृढ़ी रहो। हमें मालूम है कि सनातन धर्म जाग रहा है, हमें मालूम है धर्मांतरण रुक रहा है, तो कहीं ना कोई किसी ना किसी रूप में जो सनातन धर्म को उठता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को नीचा गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्होंने गांव से छोटे छोटे वनवासी क्षेत्र से मंदिर बाहर कर दिए, जिन्होंने भगवान की पूजन बंद करवा दी, जिन्होंने मंदिरों के ताले लगवा दिए और धर्मांतरण करा करा कर दूसरे धर्म में ले जाकर बिठा दिया, आज उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए वो धीरे धीरे बदनामी का क्रम चालू कर दिया। पर डरना मती, भगवान राम जब वन में गए थे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। भगवान राम वन में गए थे तो उन्होंने सारा श्रृंगार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कपड़े भी छोड़ दिए, मुकुट भी छोड़ दिया। पर मेरे राम जी ने धनुष और बाण नहीं छोड़ा था, क्योंकि उनको मालूम था कि रास्ते में अधर्मी मिलेंगे, ये जीने नहीं देंगे। इसलिए उन अधर्मियों के लिए मेरे राम जी ने धनुष और बाण रखा था और सियोर वाले महाराज ने एक लोटा जल और सारी समस्या का हल अपने हाथ में रखा। हर बार इस भूमि से वंदन का, छत्तीसगढ़ का ये पावन भूमि इतना रसमय हो गया, शिव भक्ति में डूब गया है। और अभी जब हम आए तो दया आपका भी बहुत क्या बोलते, गुरुजी कहते हैं दोस्त भले मत पैदा हो पर दुश्मन जरूर पैदा हो। और गुरुदेव का आशीर्वाद लग गया है हमारे व्हाट्सएप पर, आपकी भी बुराइयों की पूरी गिनती शुरू हो गई है। तो बहुत बहुत आभार वो बुराई करने वाले। और गुरुदेव कहते हैं कि जब भोलेनाथ एक चोर को कुबेर भंडारी बना देते हैं तो फिर आप क्या चीज हो। तो बिल्कुल, और हमने वो 31 लाख को भी देखा उसको भी हमने कहा धन्य हो हमारा सनातन, धन्य हो हमारी यह भूमि। और नमन है आप सबको, शिव भक्तों को, कि इसके बाद भी आप यहाँ तक आए। आपसे कोई पूछे कि आपको इस पंडाल से क्या मिला तो सारे के जुबान बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसको कहने के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं, अनुभूति की आवश्यकता है, महसूस करने की आवश्यकता है, जिसको कौशल्या साय ने भी किया, साय जी ने भी किया। और आप सब प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप प्रमाण हैं, आप यहाँ पे रोज साक्ष्य दे रहे हैं। किसी को 23 साल में हो रहा है, किसी को 27 साल में, किसी को 52 साल तक में भी बच्चे हो रहे हैं, ये अद्भुत है। तो इसी तरह आप लोग इस शिव भक्ति में डूबे रहें और इसी तरह आनंदित रहें।
इधर उधर कान मत लगाइएगा, बातें तो हजार होती हैं, जो काम करता है वही दिखता है, इसीलिए बोला उसी को जाता है। तो ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। जो बुराई कर रहा है वो भी आके कथा सुन रहा है, जो तारीफ कर रहा है वो भी आके कथा सुन रहा है। तो धन्य है दोनों को, और गुरु जी के शीश चरणों में बारंबार प्रणाम। ऐसे ऐसे संत हैं जिनकी वजह से हमारा वजूद आज जीवित है। तो बहुत अहोभाग्य आप सबका और हमारा। धन्यवाद। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हर महादेवा, शंभो शंभो। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी। दीदी को।